वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात और आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर इक़दामात लिए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को आशूरा के इंतजामात एहसन तरीके से करने पर सराहा। जबकि सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को मौसर सिक्योरिटी इंतजामात पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और रेंजर्स की पसीराई। उनकी जानिब से कहा गया कि सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और पेशा वाराना मनसूबाबंदी की बदौलत आवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसकून इनकाद मुमकिन हो सका। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। यौम आशूर के मौका पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई वुज़रा और मेयर समेत यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत की। कराची से रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। नेशनल पार्क से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार, वज़ीर बल्दियात ईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जुलूस में शिरकत की। जुलूस के शुरका एम ए जिना रोड पर तिब्बत सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज ज़ोहरैन अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी जुलूस का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध के साथ वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे, जिसके बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर से जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। शुरकाए जुलूस के लिए शरबत की और लंगर का एहतमाम किया गया था। एम ए जिना रोड और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। शहर भर में सारा दिन नजर न्याज और सबीले लगाने का सिलसिला जारी रहा। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए थे। लाहौर में 10वीं मुहर्रम के 40 से ज़ायद जुलूस निकाले गए और 227 मजालिस का एहतमाम किया गया। मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका ने रंग महल चौक पहुंचकर नमाज ज़ोहरैन अदा की। मरकजी जुलूस अपने रिवायती और कदीमी रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह गामे शाह पहुंचकर खत्म हो गया। जुलूस के रास्तों में अज़ादारों और ज़ायरीन के लिए सबीले और लंगर बांटने का सिलसिला जारी रहा। जुलूसों के रास्ते में दाखिल होने वाले तमाम अज़ादारों को मुकम्मल तलाशी से गुजारा गया और जुलूस से 2 से 3 किलोमीटर दूर बैरियर और कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद किया गया। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इमाम बारगाह करबला गामे शाह का दौरा किया। शहर में 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज अंजाम दिए। बड़ी बिल्डिंग्स पर स्नाइपर भी तैनात किए गए थे, जबकि ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गयी। मुहर्रमुल हराम के मौका पर पंजाब भर में बेहतरीन इंतजामात किए गए। गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात के हवाले से नया रिकॉर्ड कायम हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जुलूसों के रास्ते को गर्मी की शिद्दत के बायस पानी के छिड़काव से ठंडा किया गया। पंजाब भर में अमन और अमान, सफाई, आवाम और अज़ादारों की मिसाली खिदमत की गई। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजामात की निगरानी की। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सेहत और सफाई समेत तमाम इदारों ने एक टीम बनकर काम किया। अज़ादारों को खुराक और पानी फराहम किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर साए का भी एहतमाम किया गया। और मुल्तान में यौम आशूर पर उस्ताद और शागिर्द समेत ताज़िये के 116 जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पसीर हो गए, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए गए। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताजिया पाक गेट से बरामद हुआ। ताहम उस्ताद का ताजिया अपने रवायती रास्ते हरम गेट और चौक शहीदा से होता हुआ इमाम बारगाह शार साल, जबकि शागिर्द का ताजिया हरम गेट से दोबारा पाक गेट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। यौम आशूर के 21 इंतहाई हसास जुलूसों में हीरा हैदरिया का मरकजी मातमी जुलूस भी शामिल था। जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरिया से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों घंटा घर वाटर वर्क्स रोड से
से होता हुआ हजरत शाह शम्स सब्जवारी के मजार, जिसे करबला से तशबीह दी जाती है, बाकी ताजिया के जुलूसों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। यौम आशूर पर 100 मन वजनी देग में हलीम तैयार करके जुलूसों में शामिल अज़ादारों में तकसीम की गई, जबकि इस मौके पर ताजिया के जुलूसों की हिफाजत के लिए 5000 पुलिस एहलकार और रेंजर्स की भारी नफरी को भी तैनात किया गया। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम से इनकार सवार ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जम बहक मुतादिद जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मौके पर मौजूद शहरियों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुबीन हैदर। मुबीन, बताएगा हादसा कैसे पेश आया? बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या जो है शाहदरा के इलाके में पेश आया, जहाँ पर कमसन ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो कुचल दिया, जिसमें से एक जहाँ हो चुका है, 2 अफराद जो है वो शदीद जख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लड़के को मौके पर मौजूद शहरियों ने जो है वो धर लिया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जो है वो इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। गाड़ी को भी और बच्चे को भी तहवील में ले लिया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है बच्चे से आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी और बच्चे की उम्र जो है तकरीबन जो है फिलहाल इब्तदाई इतलात के मुताबिक 10 से 12 साल जो बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मजीद तहकीकात के बाद ही बाकी चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी सूरत इस तरह से है कि एक शख्स जो है इस हादसे के अंदर जहाँ पर खो चुका है, 2 शख्स जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन। उधर कराची लियारी में इमारत करने के बाद रेस्क्यू का जारी ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद मलबा हटा दिया गया है और अतराफ की बंद गलियां भी खोलती गई हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियारी में मौजूद हूं और मलबा उठाने का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम जो इलाके को कॉर्डन रखा गया था उसकी सड़कें खोल दी गई हैं। मेरे कैमरामैन रेहान दिखाएंगे कि ये वो सड़क है जो मुकम्मल तौर पर बंद थी। यहाँ से हैवी मशीनरीज लाई गई थी। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इस सड़क को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। इलाके को जो कॉर्डन किया गया था वो हटा ली गई है पुलिस की नफरी। अब सिर्फ गेट को जो है वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और इसको इस इमारत की जगह को जो है वो सील किया गया है। 27 अफराद जान से गए। 3 दिन तक ये ऑपरेशन रहा और इस वक्त भी जो ज़िले इंतज़ामिया है उनका कहना है कि जांच की जाएगी अब कि किस तरीके से ये वाक़या रनुमा हुआ और इसका मुकदमा जो है वो भी दर्ज किया जाएगा। ताहम पुलिस की नफरी जो है इसके अतराफ़ में तैनात रहेगी ताकि कोई अंदर आ जा ना सके। अंदर जो सामान मौजूद है उसकी भी चेकिंग की जा रही है, कौन सा सामान ठीक है उसको अलग किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर लिया गया है। बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क में मानसून की हवाओं का राज बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि NDMA की जानिब से 10 जुलाई तक सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का इंतबाह। NDMA के मुताबिक दरियाए चिराब में मराला और कादराबाद के मकामात पर कम दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब, सवात, पंचकोड़ा, चित्राल और हुंजा के बहाव में इजाफा मुतवक्की है। शदीद बारिशों के पेश नज़र शुमाल मशरकी पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। शुमाल मशरकी पंजाब के पीर पंजाल सिलसिले से निकलने वाले नालों में तुग़यानी का खतरा है। आज़ाद कश्मीर में दरियाए जेलम और उसके मुआवन नालों में अचानक तुग़यानी का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और मुल्हिका नालों में पानी की सतह में अचानक इजाफा मुमकिन है। बलोचिस्तान में अवारान, खुजदार, जलमक्सी, किला सैफुल्ला और मूसा खैल में सैलाबी सूरत हाल पैदा